हेलो गाइस, आई एम करिश्मा गुप्ता एंड टुडे यू आर वाचिंग लॉ कंसर्न चैनल। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी एंजॉय करार। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते आप सभी को। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं प्रोविजंस रिगार्डिंग रेंट चैप्टर सेकंड, जो कि सेक्शन 4 से 11 तक डील करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं ये चैप्टर जो है प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे देखिए ये जो मेंशन है, वेट, प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। तो इस प्रोविज़न जो है इस चैप्टर के जो 4 से 11 तक के प्रोविज़न है इस चैप्टर के, सेक्शन 4 क्लियरली कहता है कि नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, 5 ईयर्स तक, स्पेसिफाइड टाइम भी बता रहा है कि 5 ईयर्स तक, बिफोर और आफ्टर। बिफोर और आफ्टर कब? जब ये एक्ट कब बना था? 30 दिसंबर 1961 में ये एक्ट आया था। तो इससे पहले कोई भी एकोमोडेशन आप रेंट पे दे रहे थे या बाद में दे रहे थे, 5 साल तक ये जो एकोमोडेशन है आप अपने अकॉर्डिंग रेंट ले सकते हैं। स्टैंडर्ड रेंट हो या ना हो, दैट इज़ योर चॉइस कि आप किस तरीके से रेंट ले रहे हैं, उस पर ये एक्ट बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, सेक्शन 4 इतना ही कहता है कि 5 ईयर्स तक आप रेंट को अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं अगर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 5 कहता है कि रेंट इन एक्सेस ऑफ लैंडलॉर्ड स्टैंडर्ड रेंट नॉट रिकवरेबल। अगर आपका रेंट जो है 5,000 का आपका रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट, फॉर एग्जांपल आपका जो स्टैंडर्ड रेंट है वो है 5,000 रुपये, आप 7,000 रुपये रेंट ले रहे हैं, तो जो 2,000 आप एक्सेस में रेंट ले रहे हैं दैट इज़ नॉट रिकवरेबल। ठीक है, आप किसी भी कोर्ट में जाके क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड रेंट है वो इतना फिक्स है कि एमपी में आप इतना ही रेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, 4 से 11 तक के सेक्शंस आज हमें कवर करने हैं। ठीक है, प्रोविजंस ऑफ रेंट रिगार्डिंग। ठीक है, तो हमने 4 में पढ़ा था 5 ईयर्स तक एप्लीकेबल, तो हमने 4 में, एक मिनट, हाँ, हमने 4 में पढ़ा था कि 5 ईयर्स तक इट विल नॉट एप्लीकेबल बिफोर और आफ्टर। 6 में पढ़ा था एक्सेस आर रेंट, तो दैट शैल नॉट बी रिकवरेबल, उसको रिकवर नहीं कर सकते। अब आप आइए सेक्शन 6 पर। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा, समझ ना आए तो प्लीज़ बता दीजिएगा मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, एज़ पर योर ओपिनियन आई इम्प्रूव माई दिस चैनल, सो प्लीज़ बी कंटिन्यू। अनलॉफुल चार्जेस नॉट टू बी क्लेम्ड और रिसीव्ड। अगर कोई भी अनलॉफुल चार्जेस हैं तो वो क्लेम नहीं किए जाएंगे, ना ही रिसीव्ड किए जाएंगे। अगर वो क्लेम करते हैं, जैसे कि देखिए प्रीमियम है, राइट, पैगरी है, क्लेम है, किसी भी तरह के अनलॉफुल है चार्जेस, कैसे हैं? अनलॉफुल। ना ही तो उसको रिसीव्ड कर सकता है ऑनर, ना ही क्लेम कर सकता है। ठीक है, अगर वो ऐसा करता है तो दैट इज इलीगल, अनलॉफुल है, क्योंकि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट नो पर्सन शैल क्लेम और रिसीव एनी रेंट इन एक्सेस। ऊपर बता दिया था सेक्शन 5 में, कोई भी जो लैंडलॉर्ड है ही विल नॉट रिसीव एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, नॉट विद स्टैंडिंग एनी एग्रीमेंट ऑफ द कॉन्ट्ररी। और कोई भी एग्रीमेंट करता है एक्सेस रेंट का या अनलॉफुल चार्जेस का तो वो भी वैलिड नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए, नो पर्सन शैल इन कंसिडरेशन फॉर ग्रांट रिन्यूअल और कंटिन्यूंस। तो कोई भी नो पर्सन शैल इन कंसिडरेशन ग्रांट